नेक्स्ट जो है 12.2 में जो क्या करना है हम लोग को पहले यहाँ देखिए, एक यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है, दो चीजें पढ़नी थी। पहला ये कि जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, अगर इसे कट रहा है तो ये त्रिज्या से अगर कट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या खंड। अगर कोई वृत्त ऐसा है, अगर अच्छा कट रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे उसको? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड हमारे दो टाइप के बनते हैं, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, है ना? बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे भी दो चीजें बन रही है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? यहाँ आइएगा, आइए। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको बताए थे कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो दो पॉइंटें यहाँ से निकलती है, एक जगह से दो पॉइंटें इस तरीके से निकलती है, यहाँ पे क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोण को इससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो थीटा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो थीटा लिखते हैं ना हम लोग, क्या होता है? यहाँ पे हम लोग थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये कोण जो है आपका 45 डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 120 डिग्री का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को समझाया था क्या कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बताया था मैंने, बताया था ना? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हमने इसको काट लिया दो पार्ट में, तो अगर 360 में से अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 चला गया, तो बाकी इधर कितना जाएगा? 300 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर आपका इसका एरिया निकालना हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कल ला देंगे लेकिन एब्सेंट करेंगे। सोए रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिज्या खंड। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों बना, इस तरीके से फॉर्मूला क्यों बन रहा है? इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ से आपको कितना लेना है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना, ये डिपेंड करता है। तो 360 डिग्री में यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, और यहाँ पे पूरा इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा ये एरिया कितना हम डिनोट करते हैं? पाई आर स्क्वायर से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो पूरे एरिया में से आपको जितना लेना है उतना ही ना लिखा लिएगा। इसलिए हम लिखते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए आप लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आपसे अभी पूछेंगे यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए जल्दी से, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी बताइए, कितना होता है? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? बोले जोर से, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बस ये अगर याद रहा एक तो बाकी सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बोला था कि ये थीटा का मतलब क्या होता है। देखिए, थीटा का मतलब होता है कोण। कोण कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। चलिए, एकदम गुड, बहुत अच्छा। चलिए अरुण भाई, आप ही खड़ा होइए। यहाँ बताइएगा, लघु त्रिज्या खंड, या लघु हटा दीजिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए। मैं एक अगर लघु लिखा रहे तो भी ठीक है, या सिर्फ त्रिज्या खंड लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि किसको निकालने के लिए कह रहा है। सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है तो किसको कह रहा है? लघु त्रिज्या खंड ही कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका बताइए क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ बोलिए। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, चलिए पढ़ रही यार।
चलो असीम भाई खड़ा हो जाओ। चल तुम बता दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा बोलना, मुंह से बोलना, मुंह में दही लगा है। हाँ तो मेरा बन खाए तो झूल गया है। ठीक है मर्दाना खान खड़ा रहो, है ना। चल भाई तुम खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ क्या होता है, क्या होता है? फिर से बोले बोला खाना ही सुनाई दिया हमको। हाँ हाँ बहुत अच्छा, चलिए बैठो लो तीन बात। अब यहाँ देखिएगा लघु त्रिज्या खंड आप समझ गए, त्रिज्या खंड समझ गए। अब आपसे कह सकता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब हुआ ये बड़ा वाला पोर्शन, क्या ये बड़ा वाला पोर्शन। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप 360 में से थीटा घटा करके निकालिए, या आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये भी हो सकता है। देखिए मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक ये कि तीन टोटल एंगल कितना है 360, 360 में से यहाँ पे जितना ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिया है थीटा ले लिया ना, तो उसमें से घटा दीजिए, टोटल में से इतना कुछ दे देगा, बाकी इसी के लिए ना बचेगा। तो थीटा बाई 360 और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 360 लिखिए पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुने हाँ पाई आर स्क्वायर। या फिर एक और काम कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से क्या घटा दीजिएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, काम बन जाएगा, है ना। अनी के कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये पूरा वृत्त ले लिया और इस पूरा का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो पूरा का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। यहाँ पे जो यहाँ पे ये घेर रहा है इसको घटा देंगे तो बाकी यही ना बचेगा हमारे लिए, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका कितना होता है, इसका कितना होता है जल्दी बताओ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बाकी आप कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ वाला हो गया और लघु वाला हो गया। ठीक है, अब एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि हम तो त्रिज्या खंड निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन अब आपसे कहे कि वृत्त का क्षेत्र यानी वृत्त खंड यानी कि ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तब कैसे निकालिएगा। एक काम करिएगा, काम क्या करना है कि आपका जो है ना ये वाला साथ छोड़ने वाला नहीं है, आपको ये पूरा चैप्टर का लास्ट तक ये आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर हम ऐसे यहाँ पे एक जोड़ दें, एक यहाँ पे ऐसे जोड़ दें, तो देखिएगा ये त्रिज्या खंड बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये पूरा पोर्शन यहाँ से अगर हम ले लेते इस तरीके से तो क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ से एक त्रिभुज भी तो बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना। तो एक काम करिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछे वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल में आप लिखिएगा, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी कौन सा त्रिभुज भाई, देखिए सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि आपने क्या किया, यहां से ये लिए पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिया, यहां इसमें से आप सिर्फ ये वाला पोर्शन का यानी कि ये वाला सिर्फ त्रिभुज का पोर्शन अगर घटा दीजिएगा तो इतना ही ना बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस ये त्रिभुज आपको समकोण भी हो सकता है, त्रिभुज में कहेगा कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, फिर कभी कहेगा कि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर कहेगा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि कोण कैसा बन रहा है। हाँ उतना दिखा देंगे। यहाँ पे देखिएगा, और जब आपके कोण यहाँ पे कोण अगर 120 से या 90 से ज्यादा दे दे, 90 से ज्यादा अगर जब भी कोण दे दे
तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन लगाइएगा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, क्या लगाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर एक 90 से ज्यादा चला जाएगा तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 90 से ज्यादा जाता है तो 120 जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब कहोगे साइन थीटा का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का क्या मतलब है, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है ये देखेगा ना। तो कोण अगर आपका मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री का बन रहा है, इसको बांटेंगे बीच बीच से 180 डिग्री बनेगा, है ना। तो 120 डिग्री का हो रहा है तो 120 डिग्री था, यहाँ पे हमने 120 डिग्री मान लिया। तुम कहोगे सर 120 डिग्री का कोई साइन थीटा होता है क्या, नहीं होता। चल ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 120 डिग्री लिख रहे हैं तो उसे काटेगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं बनेगा। देखो तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ तो तुम लोग, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ तुम लोग, हाँ याद है, बोलिए, रूट बन जाएगा क्वेश्चन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड, और देखिएगा एक हमने क्या बनाया यहाँ पे, एक वृत्त बना दिया, क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है भाई साहब, 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दिक्कत 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इस पे एकदम लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपका छप चुका है, आएगा ही आएगा, एकदम आएगा। 110% 150% हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए यहाँ पे ठीक है, आपको क्या मैंने बताया था, त्रिज्या खंड का, यहाँ पे देख लीजिए वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और इसका कोण कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, वही 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आइएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको क्या लिया लिखना है, सॉरी त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, चलिए बताइए, शायद भाई आप भी बता दीजिए, तो आपकी बीवी की कसम बताइए जल्दी से, हाँ ये जल्दी बताइए, अगर नहीं बताइएगा तो उसका नाम झड़ जाएगा। चलिए बताइए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। हाँ कितना भाई 360, चलिए बहुत अच्छा बात है, लग रहा है आप अपने वाइफ को बचा लीजिएगा। चलिए और आगे क्या बोलता आप जानिए ना, हाँ चलिए मत गए, ठीक है। आइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने बोला था कि कोण का, थीटा का मतलब क्या होता है कोण, कोण कितना डिग्री का है भाई 60 डिग्री, 360। पाई का वैल्यू कितना मानना है 22/7, कितना मानना है 22/7। आर कितना है भाई 6 × 6, इसको इससे उड़ा दीजिए, 6 6 के 36 उड़ा दीजिए, एक 6 से 6 खत्म हो गया, बचेगा कितना आपका 22/7 × 6, 6 दूना 12 के 2 में आया 1, 6 दूना 12 1, फिर 132/7, जल्दी से उतार लीजिए आंसर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, क्या है 22 सेंटीमीटर। वृत्त देखिएगा, एक ये हो गया आपका वृत्त, क्या हो गया वृत्त, और वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये वृत्त है, इसको हमने क्या किया 4 भाग में बांट दिया, 4 भाग में बांटोगे तो एक पता है कि तुमको यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 को 4 से भाग करोगे 4 9 36, कितना डिग्री कोण बनेगा, एक डिग्री कितने का बनेगा 90 बनेगा। तो यहाँ पे बताओ कि जो त्रिज्या खंड बनेगा इसका एक डिग्री कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और इसका ये जो परिधि का मतलब मैंने बताया था कि ये पूरा आउटर लाइन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि जो दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको त्रिज्या मालूम नहीं है, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है।
ठीक है, चलिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है भाई? 2πr। तो 2πr के बराबर कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये हो गया। ये इसका वैल्यू कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू किसका निकालना है? सुनिए, आप लिखिए पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, यहाँ देखिएगा 22 दिया है, यहाँ पे 22 दिया है। काम करिए, आर बराबर क्या हो जाएगा? इधर 22 है, इधर जो भी गुना में इधर आके भाग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। चलिए भाग करा देते हैं इसको। 22 गुना 44 भाग कर देगा 44/7। इसको गुना कर देंगे तो 22 गुना 44 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, 22 हो जाएगा, भागा में तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 22 गुना 44, आर बराबर क्या हो गया? 7/2। आपका आर कितना निकल गया? 7/2। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आर आपका निकल गया 7/2। आपको निकालना क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 90 डिग्री दिया है ना। 90/360, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना हो जाएगा? 7/2 गुने 7/2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखना है उसको, होता है ना। देखिएगा, इसको इससे काट देंगे, 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा। और कुछ बचा है? नीचे से नीचे थोड़ी कटेगा। 11 7 77 बटा में 4 दूना 8, ये आंसर हो जाएगा।